साल था 2010। इंडिया, एक देश जो पूरी दुनिया में पहचाना जाने वाला था, अपने सबसे बड़े खेल आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार था। ये इंडिया के लिए चमकने का, अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और अपनी समृद्ध संस्कृति दिखाने का मौका था। दिल्ली में होने वाले ये गेम्स दुनिया के मंच पर इंडिया के आगमन का प्रतीक थे। कॉमनवेल्थ के देशों से एथलीट्स के इंडिया की राजधानी में आने से हवा में उत्साह था। रंग, संगीत और नृत्य से भरा उद्घाटन समारोह 2 हफ्तों तक रोमांचक प्रतियोगिता और दोस्ती का वादा करता था। कुछ पल के लिए इंडिया अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में रहा, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुए, असंतोष की आवाजें उठने लगीं। देरी, बढ़ी हुई लागत और घटिया निर्माण की खबरें आईं, जिससे इस आयोजन पर एक बड़ा साया पड़ गया। जो खेल उत्कृष्टता का उत्सव होना चाहिए था, वो जल्द ही देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की कड़वी याद दिलाने वाला बन गया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया की प्रगति का प्रतीक बनने के बजाय कुप्रबंधन, लालच और जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात की कहानी बन गए। ये गेम्स इंडिया की यादों में हमेशा के लिए एक चेतावनी के रूप में दर्ज हैं, जो गलत दिशा में गई महत्वाकांक्षा की कहानी है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की बोली बुलंद आकांक्षाओं से प्रेरित थी। इंडिया एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्सुक था, और उसने इन खेलों को दुनिया के सामने आधुनिकता और प्रगति की छवि पेश करने के अवसर के रूप में देखा। हालांकि प्रगति की चमक के नीचे भ्रष्टाचार और पक्षपात का एक गंदा पक्ष था। लागत बढ़ा गई, समय सीमा का उल्लंघन किया गया और हर मोड़ पर गुणवत्ता से समझौता किया गया। जैसे जैसे उद्घाटन समारोह नजदीक आता गया, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दिखावे की दरारें चौड़ी होने लगीं, जिससे नीचे की सड़ांध दिखाई देने लगी। लगभग हर परियोजना में देरी हुई। निर्माण स्थल अराजक युद्ध के मैदानों जैसे दिखने लगे। एथलीट गांव अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन गया। अधूरे अपार्टमेंट, टपकते पाइप और संदिग्ध स्वच्छता मानकों की खबरें आईं। सुविधाओं की घटिया स्थिति ने तीखी आलोचना की। खेल शुरू होने से पहले ही उन पर एक काला साया डाल दिया। सड़कों पर भीड़ भाड़ रही, परिवहन व्यवस्था लड़खड़ा गई और स्थलों पर बिजली कटौती और पानी की कमी रही। खेल इंडिया के बुनियादी ढांचे की अक्षमताओं को उजागर किया। खरीद प्रक्रिया अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में थी। हर चीज के ठेके बढ़ी हुई कीमतों पर दिए गए, अक्सर उन कंपनियों को जिनके पास इस क्षेत्र में बहुत कम या कोई अनुभव नहीं था। भ्रष्टाचार की बदबू ने खेलों के हर पहलू को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे राष्ट्रीय गौरव का क्षण राष्ट्रीय शर्म में बदल गया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के केंद्र में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी थे। कभी भारतीय खेल प्रशासन में एक शक्तिशाली व्यक्ति, कलमाड़ी उस दंड मुक्ति और आत्मसंवर्धन की संस्कृति के प्रतीक बन गए जिसने खेलों को परिभाषित किया था। कलमाड़ी, जिन पर रिश्वत के बदले अपनी पसंदीदा कंपनियों को ठेके देने का आरोप था, घोटाले का चेहरा बन गए। उनकी और कई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की गिरफ्तारी ने देश और दुनिया में हलचल मचा दी। लेकिन कलमाड़ी इस धोखे के जाल में अकेले नहीं थे। आयोजन समिति के एक प्रमुख व्यवसायी और प्रमुख सदस्य ललित भनोट एक टिकट घोटाले में शामिल थे, जिससे खेलों को लाखों डॉलर का चूना लगा। इस घोटाले ने राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इंडिया में सत्ता, पैसा और भ्रष्टाचार के बीच गहरे संबंध उजागर हुए। खेल सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के लिए एक लूट का मौका बन गए, जिन्होंने इसे देश की प्रतिष्ठा की कीमत पर अपनी जेबें भरने के अवसर के रूप में देखा। कलमाड़ी, भनोट और उनके जैसे अन्य लोगों के चेहरे भारतीय खेल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हैं, भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत की एक कड़ी याद दिलाते हैं। जैसे जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की असली हद सामने आई, वैसे वैसे पूरे इंडिया में गुस्से और निराशा की लहर दौड़ गई। जनता, जो शुरू में खेलों की मेजबानी को लेकर उत्साहित थी, उन्हीं लोगों द्वारा विश्वासघात महसूस किया जिन्हें उन्होंने यह सम्मान सौंपा था। देश भर के शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। नागरिक जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मीडिया ने खेलों को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने अनियमितताओं को उजागर करते हुए
और खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के दौरान शोषित हुए श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करते हुए खुलासे किए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो शुरू में इंडिया की महत्वाकांक्षा से प्रभावित था, घोटाले के सामने आने पर निराश होकर देखता रहा। खेल, जो वैश्विक मंच पर इंडिया की आगमन पार्टी होने वाले थे, इसके बजाय भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की एक चेतावनी बन गए। इंडिया की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ, जिससे भविष्य में बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने की उसकी आकांक्षाओं पर एक लंबा साया पड़ गया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कभी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक थे, राष्ट्रीय शर्म का स्रोत बन गए थे। खेलों ने इंडिया के लिए एक चेतावनी का काम किया। सार्वजनिक जीवन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भाग 6, कानून का लंबा हाथ, न्याय की तलाश। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले पर जनता के ऑफशराई ने भारत सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी लोगों को निशाना बनाकर कई जांच शुरू की गईं। भारत की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग ने खेलों के आयोजन के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की। भारत के शीर्ष लेखा परीक्षा निकाय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने खेलों के वित्त का व्यापक लेखा जोखा किया, जिसमें व्यापक अनियमितताएं और बढ़ी हुई लागत का पता चला। इन जांचों के निष्कर्षों के कारण सुरेश कलमाड़ी और ललित भनोट सहित कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुईं। भारत की वित्तीय अपराध जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति संचय के आरोपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खेलों की अपनी जांच शुरू की। घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही वर्षों तक चली। कई मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं। जबकि न्याय की धीमी गति ने कई लोगों को निराश किया, जांच और बाद में गिरफ्तारियों ने एक कड़ा संदेश दिया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे अधिक जन जागरूकता और जवाबदेही की मांग हुई। भाग 7, टुकड़ों को उठाना, एक कलंकित विरासत। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स ने एक मिश्रित विरासत छोड़ी। एक तरफ भारत ने बड़े पैमाने की परियोजनाओं का प्रबंधन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। खेलों के कारण दिल्ली में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे का विकास भी हुआ, जिससे भारतीय एथलीटों को लगातार लाभ हो रहा है। हालांकि इन उपलब्धियों पर इस आयोजन को प्रभावित करने वाले व्यापक भ्रष्टाचार का साया पड़ गया। खेल वित्तीय अनियमितताओं, घटिया निर्माण और जनता की भलाई के प्रति घोर उपेक्षा का पर्याय बन गए। घोटाले ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी, जिससे भविष्य में बड़े आयोजनों की मेजबानी करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठे। खेलों ने भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें संस्कृति का भी पर्दाफाश किया। राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों के बीच सांठगांठ, जिन्होंने सरकारी खजाने को धोखा देने के लिए मिली भगत की, ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स ने सुशासन और पारदर्शिता की अपनी खोज में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाई। भाग 8, पत्थर में उकेरे गए सबक, पारदर्शिता और जवाबदेही। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने भारत के लिए बहुमूल्य सबक दिए। सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। घोटाले ने यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया कि सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। खेलों ने उचित परिश्रम के बिना ठेके देने के खतरों और निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। घोटाले ने भारत के व्हिसल ब्लोइंग तंत्र में कमजोरियों को भी उजागर किया, जो गलत कामों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने वालों की रक्षा करने में विफल रहे। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारत के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में काम किया, जिससे मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी उपायों, सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए अधिक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रीय बातचीत शुरू हुई। भाग 9, आगे बढ़ना, एक उज्जवल खेल भविष्य की ओर। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स
इसे प्रभावित करने वाले विवादों के बावजूद भारत की खेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। यह आयोजन हालांकि भ्रष्टाचार से ग्रस्त था, खेल प्रशासन में अधिक व्यावसायिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता को सामने लाया। इस घोटाले के कारण खेल निकायों को नियंत्रित करने के तरीके में सुधार और सार्वजनिक धन के उपयोग में अधिक जवाबदेही की मांग उठी। खेलों के बाद भारत ने अपने खेल बुनियादी ढांचे में सुधार और एथलीटों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने में प्रगति की है। तब से देश ने कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की है, जो पिछली गलतियों से सीखने और सफल आयोजन देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हालांकि भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय था, परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में काम किया। घोटाले से सीखे गए सबक ने अधिक पारदर्शी और जवाबदेह खेल पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त किया है, जो एथलीटों के हितों और खेल की अखंडता को प्राथमिकता देता है।